जय हिंद साथियों, अगर आप भी 10वीं या फिर 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय डाक विभाग द्वारा पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नई वैकेंसी निकाल दी है, जिसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन पास की वैकेंसी के अपडेट हैं सबसे पहले आपको मिलते रहें। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडिया पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इस वैकेंसी को निकाला है, जो कि पोस्टल असिस्टेंट यानी पीए, सोर्टिंग असिस्टेंट एसए और पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1899 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जॉब कैटेगरी है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब के अंडर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब है वो आपको पता ही है, इंडियन पोस्ट द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, वैकेंसी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 10 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट 9 दिसंबर रखी गई है। 10 नवंबर से 9 दिसंबर के दौरान आप अपना ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर फिल करवा दें। करेक्शन के लिए विंडो है वो 10 से 14 दिसंबर के दौरान ओपन होगी। इस दौरान अगर कोई भी फॉर्म भरवाते समय आपसे गलती हो जाती है तो आप ठीक करवा सकते हैं। दोस्तों, सर्कल वाइज पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस पदों की वैकेंसी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लिए 27 वैकेंसी हैं। पोस्टल असिस्टेंट के लिए, सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी, पोस्टमैन के लिए 15 वैकेंसी, मेल गार्ड के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एमटीएस के लिए 17 वैकेंसी हैं। आसाम के लिए कोई वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट के लिए नहीं है। एसए के लिए 2 वैकेंसी हैं, पोस्टमैन के लिए 2 वैकेंसी हैं, मेल गार्ड के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, एमटीएस के लिए 4 वैकेंसी हैं। बिहार में पीए के लिए 15 वैकेंसी, एसए के लिए 7 वैकेंसी और पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी नहीं है। छत्तीसगढ़ में पीए की 7 वैकेंसी, एसए की 2 वैकेंसी, पोस्टमैन की 5 वैकेंसी, मेल गार्ड की कोई भी वैकेंसी नहीं है और एमटीएस की 8 वैकेंसी। दिल्ली में पीए की 34 वैकेंसी, एसए की 14 वैकेंसी, मेल गार्ड की 10 वैकेंसी, पोस्टमैन की 0 वैकेंसी और एमटीएस की 29 वैकेंसी। गुजरात में पीए की 33 वैकेंसी, एसए की 8 वैकेंसी, पोस्टमैन की 56 वैकेंसी, मेल गार्ड की कोई भी वैकेंसी नहीं है और एमटीएस की 8 वैकेंसी। हरियाणा में पीए की 6 वैकेंसी, एसए की 4 वैकेंसी और मेल गार्ड के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और पोस्टमैन के लिए 6 वैकेंसी, एमटीएस के लिए 10 वैकेंसी। हिमाचल प्रदेश में पीए के लिए 6 वैकेंसी, एसए के लिए 1 वैकेंसी, पोस्टमैन के लिए 4 वैकेंसी और मेल गार्ड के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और एमटीएस के लिए 6 वैकेंसी। जम्मू कश्मीर में किसी के भी रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी नहीं है। झारखंड में एसए के लिए 0 वैकेंसी, पीए के लिए 29 वैकेंसी, पोस्टमैन के लिए 15 वैकेंसी, मेल गार्ड के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एमटीएस के लिए 14 वैकेंसी। कर्नाटक में पीए के लिए 32 वैकेंसी, एसए के लिए 7 वैकेंसी, पोस्टमैन के लिए 33 वैकेंसी और एमटीएस के लिए 22 वैकेंसी। केरला में पीए के लिए 31 वैकेंसी, एसए के लिए 3 वैकेंसी, पोस्टमैन के लिए 28 वैकेंसी, एमटीएस के लिए 32 वैकेंसी। एमपी मध्य प्रदेश में पीए के लिए 58 वैकेंसी, एसए के लिए 6 वैकेंसी, पोस्टमैन के लिए 16 वैकेंसी और एमटीएस के लिए 1 वैकेंसी। महाराष्ट्र में पीए के लिए 14 वैकेंसी, एसए के लिए 31 वैकेंसी, पोस्टमैन के लिए 90 वैकेंसी और मेल गार्ड के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी नहीं है और एमटीएस के लिए 131 वैकेंसी। नॉर्थ ईस्ट में पीए के लिए 6 वैकेंसी, एसए के लिए 4 वैकेंसी, पोस्टमैन की 10 वैकेंसी और एमटीएस के लिए 8 वैकेंसी हैं। ओडिशा में पीए के लिए 19 वैकेंसी, एसए के लिए 5 वैकेंसी और पोस्टमैन के लिए 20 वैकेंसी, एमटीएस के लिए 17 वैकेंसी। पंजाब में पीए के लिए 13 वैकेंसी, एसए के लिए 4 वैकेंसी और तीनों पोस्ट रिगार्डिंग कोई वैकेंसी नहीं है। राजस्थान में पीए के लिए 15 वैकेंसी, एसए के लिए 2 वैकेंसी और पोस्टमैन के लिए 11 वैकेंसी, एमटीएस के लिए 32 वैकेंसी हैं। तमिलनाडु में पीए के लिए 110 वैकेंसी, एसए के लिए 19 वैकेंसी, पोस्टमैन के लिए 108 वैकेंसी और एमटीएस के लिए 124 वैकेंसी हैं। तेलंगाना में 16 वैकेंसी पीए के लिए, 5 वैकेंसी एसए के लिए, पोस्टमैन के लिए 20 वैकेंसी, एमटीएस के लिए 16 वैकेंसी
और मेल गार्ड की 2 वैकेंसी हैं जो कि सिर्फ तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश में पीए के 15 वैकेंसी, एसए की 5 वैकेंसी, पोस्टमैन की 32 वैकेंसी और एमटीएस की 45 वैकेंसी हैं। उत्तराखंड में पीए की 12 वैकेंसी, एसए की 5 वैकेंसी, पोस्टमैन की 29 वैकेंसी और मेल गार्ड की कोई वैकेंसी नहीं है। एमटीएस की 18 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल की 70 वैकेंसी और 11 वैकेंसी एसए की, 75 वैकेंसी पोस्टमैन की, 1 वैकेंसी है वो मेल गार्ड की और 28 वैकेंसी एमटीएस के लिए। टोटल वैकेंसी है वो 598 है पीए के लिए और 143 हैं एसए के लिए, सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए। पोस्टमैन के लिए 585 वैकेंसी हैं और सिर्फ 3 वैकेंसी हैं वेस्ट बंगाल और तेलंगाना में मेल गार्ड के लिए और 570 वैकेंसी हैं वो सिर्फ एमटीएस पदों के लिए हैं। कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन ईडब्ल्यूएस ट्रांसजेंडर के लिए अभी एप्लीकेशन फीस नहीं बताई गई है। शायद इनके लिए कोई भी फीस इस वैकेंसी के लिए नहीं रखी गई है। और इनके अलावा जितने भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल फीमेल हैं, सॉरी दोस्तों फीमेल के लिए नहीं है, मेल कैंडिडेट उनके लिए 100 रुपये फीस इस वैकेंसी के लिए रखी गई है। वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पीए और एसए, पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री यानी बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप पोस्टमैन और मेल गार्ड की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस की वैकेंसी के लिए आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप एमटीएस की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी के लिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट के लिए 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट, पोस्टमैन के लिए भी 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट, मेल गार्ड के लिए भी 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट, लेकिन एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी एडिशनल एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग अलग से रहेगी जो कि ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट को मिलने वाली है। दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट की बेसिक सैलरी 25,500 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 81,100 रुपये और सेम सैलरी सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए। पोस्टमैन के लिए बेसिक सैलरी 21,700 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 69,100 रुपये। मेल गार्ड के लिए बेसिक सैलरी 21,700 रुपये, हाईएस्ट सैलरी 69,100 रुपये। मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और हाईएस्ट सैलरी 56,900 रुपये। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं और इसके लिए फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे जाकर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका है तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जितने भी 10th 12th पास के लिए नई वैकेंसी के अपडेट हैं वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वैकेंसी के अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।